हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। लास्ट वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंस बिटवीन फोटोलाइटिक एंड फोटोकैटालिटिक डिग्रेडेशन। और हमने उसको डिटेल डिस्कशन की, डिफरेंट पेपर से हमने उनका डिफरेंस पढ़ा। इसके अलावा एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस की डिटेल और उसके डिफरेंट मेथड्स को चेक किया। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन का मैकेनिज्म। फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन मींस लाइट की मौजूदगी में जो आप डाई डिग्रेडेशन करते हो उसका क्या बेसिक मैकेनिज्म है, किस तरह से डाई डिग्रेड होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पेपर है रेडिएशन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जर्नल में पब्लिश्ड है। मैकेनिस्टिक स्टडी हमने करनी है रिएक्टिव येलो 145 डाई की, और हाई एनर्जी रेडिएशन यूज़ की गई हैं इसमें। हाई एनर्जी रेडिएशन में इन्होंने गैमा एंड यूवी रेडिएशन को यूज़ किया है, दोनों रेडिएशंस को विद इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज़ H2O2। और इनका मैकेनिज़्म अगर हम देखें तो मैकेनिज़्म स्टडी करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं कि जब भी लाइट फॉल करती है वाटर पे, वाटर मॉलिक्यूल्स का जब इंटरेक्शन होता है लाइट के साथ, आइदर इट इज़ अ यूवी लाइट और अ गैमा लाइट, एनी सोर्स ऑफ लाइट के साथ जब इंटरेक्शन होता है वाटर का, तो वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन हो जाती है इनटू डिफरेंट रेडिकल्स, जिसको रेडियोलाइसिस का प्रोसेस कहा जाता है। रेडियोलाइसिस में बेसिकली यहाँ पे ये रेडियोलाइसिस का वर्ड मेंशन है। तो रेडियोलाइसिस में क्या होता है कि विद द हेल्प ऑफ रेडिएशंस वाटर मॉलिक्यूल की लाइसिस हो जाना, ब्रेक डाउन हो जाना। ठीक है, तो रेडिएशंस की मौजूदगी में वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं और उसके वाटर मॉलिक्यूल्स के रेडिकल्स बन जाते हैं, जिसमें हाइड्रोक्सल रेडिकल बन जाते हैं, हाइड्रोजन रेडिकल्स भी बनते हैं। इसके अलावा कुछ हाइड्रोक्सल आयन बनते हैं। हाइड्रोक्सल आयन बनने के अलावा ये EAQ माइनस, जिसको हाइड्रेटेड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ये भी बनते हैं ड्यूरिंग रेडियोलाइसिस ऑफ वाटर। रेडियोलाइसिस ऑफ वाटर में बेसिकली जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वाटर की ब्रेकडाउन हो जानी है और उसने डिफरेंट रेडिकल्स और आयंस में कन्वर्ट हो जाना है। तो जब भी हम किसी भी सॉल्यूशन का, डाई सॉल्यूशन का इंटरेक्शन करवाते हैं किसी गैमा लाइट के साथ, यूवी लाइट के साथ, डाई को डिग्रेड करवाने के लिए, तो जैसे डाई का सॉल्यूशन बनना ही वाटर में है, तो जब वाटर भी लाइट के साथ इंटरेक्ट करेगा तो वाटर की रेडियोलाइसिस होगी। अब इस रेडियोलाइसिस का डिग्रेडेशन में क्या रोल है, ये अब हम स्टडी करते हैं। बेसिकली होता यह है कि जब वाटर की रेडियोलाइसिस होती है तो हाइड्रेटेड इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन रेडिकल्स, ये दो रेडिकल्स जो वाटर की रेडियोलाइसिस से बनते हैं, ये इंटरेक्ट करते हैं या इनका रिएक्शन होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ये वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है जो हम एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं किसी भी फोटोलाइटिक या फोटोकैटालिटिक प्रोसेस में। तो यहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड का जब हाइड्रेटेड इलेक्ट्रॉन के साथ इंट्रैक्शन होता है तो एज अ रिजल्ट हाइड्रोक्सल रेडिकल बनते हैं और हाइड्रोक्सल आयन बनते हैं। हाइड्रोक्सल रेडिकल और हाइड्रोक्सल आयन में से जो मोस्ट रिएक्टिव स्पीशी है दैट इज हाइड्रोक्सल रेडिकल। हाइड्रोक्सल रेडिकल यहाँ पे जो बनेंगे ये जाके रिएक्ट करेंगे, अटैक करेंगे डाई मॉलिक्यूल के ऊपर। एज अ रिजल्ट डाई मॉलिक्यूल के जितने बॉन्ड्स होंगे वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे और वो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन हो जाएगी इनटू सिंपल एंड स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। तो इससे हमें ये बात क्लियर हुई कि जो डिग्रेडेशन होनी है उसका जो मेन रीजेंट है, मेन काजिंग है उसकी, वो हाइड्रोक्सल रेडिकल है। ठीक है, OH रेडिकल। जब तक OH रेडिकल नहीं बनेंगे डाई डिग्रेड नहीं होगा। फोटोलाइटिक, हम लाइट क्यों यूज़ कर रहे हैं? लाइट की वजह से हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की इटसेल्फ भी डिग्रेडेशन होती है। जैसे यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 जो हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया है, ये इटसेल्फ अगर एज इट इज़ कंडीशन में पड़ा रहे तो इसकी डिग्रेडेशन नहीं होती, ये हाइड्रोक्सल रेडिकल में चेंज नहीं होता
जब तक इस पे लाइट फॉल ना करे। वो लाइट यूवी लाइट भी हो सकती है, वो गैमा लाइट भी हो सकती है। तो जब लाइट H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ऊपर फॉल करती है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड 2 हाइड्रोक्सिल रेडिकल बना देता है। वो हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स फिर डाई मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करते हैं, जिसके रिजल्ट में डाई मॉलिक्यूल्स की आगे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाती है। ये दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि डाई के रेडिकल्स बन जाते हैं, ठीक है। और साथ में वाटर मॉलिक्यूल भी बनता है। और फिर इसी तरह प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। डाई मॉलिक्यूल आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीडाइज होता जाता है, डिग्रेड होता जाता है इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज़ करने का पर्पस क्या है? हाइड्रोक्सिल रेडिकल बनाना, जो कि डाई को डिग्रेड करने में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पर्पस समझ में आ गया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। अगर आप जस्ट यूवी लाइट या गैमा लाइट यूज़ करो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ना यूज़ करो, तो क्या होगा? अगर आप जस्ट यूवी लाइट यूज़ कर रहे हो या गैमा लाइट यूज़ कर रहे हो, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा? आप जब यूवी लाइट फॉल करवाओगे सॉल्यूशन के ऊपर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड उसमें नहीं ऐड, ठीक है। आप मेरी बात को ज़रा यहाँ से गौर से सुनिएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड उसमें नहीं ऐड। तो क्या होता है कि जब आप वाटर के ऊपर लाइट फॉल करवाते हो तो वहाँ से वाटर की होती है रेडियोलाइसिस, ठीक है। वाटर इटसेल्फ अपने रेडिकल में डिवाइड हो जाता है या उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है। और वाटर की रेडियोलाइसिस में कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं? उसमें हाइड्रेटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब वाटर रेडियोलाइसिस होती है उसकी वाटर की, ये हाइड्रेटेड इलेक्ट्रॉन बनते हैं, हाइड्रोजन रेडिकल्स बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स भी बनते हैं वाटर की रेडियोलाइसिस में, ठीक है। अगर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ नहीं कर रहे तो हाइड्रोक्सिल रेडिकल यहाँ से आते हैं वाटर की रेडियोलाइसिस से। फिर ये हाइड्रोक्सिल रेडिकल अटैक करते हैं डाई मॉलिक्यूल के ऊपर, डाई के स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं। अगर यहाँ पे फर्ज करें, अगर वाटर की रेडियोलाइसिस से 10 नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल रेडिकल बन रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल रेडिकल वाटर की रेडियोलाइसिस से 10 बने हैं, तो 10 नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल रेडिकल 10 नंबर ऑफ डाई मॉलिक्यूल को डिग्रेड करेंगे, जिसकी वजह से राउंड अबाउट 60 या 70% या 80% फर्ज करें डिग्रेडेशन हो जाएगी अगर आपने H2O2 यूज़ नहीं किया, ठीक है। और अगर आप H2O2 भी यूज़ कर लेते हैं, यहाँ वाटर की रेडियोलाइसिस से तो 10 रेडिकल बने वो साइड पे हैं, लेकिन जब अगर आप H2O2 भी यूज़ कर लेंगे तो इससे भी तो हाइड्रोक्सिल रेडिकल बन रहे हैं। एक H2O2 से 2 हाइड्रोक्सिल रेडिकल बन रहे हैं। एक H2O2 एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्सिल रेडिकल बन रहे हैं। इट मीन्स कि ये डबल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्सिल रेडिकल प्रोड्यूस कर रहा है एज कम्पेयर टू वाटर इटसेल्फ। अगर एक वाटर मॉलिक्यूल है तो उससे एक हाइड्रोक्सिल रेडिकल बनेगा, ठीक है। लेकिन एक H2O2 से 2 हाइड्रोक्सिल रेडिकल बन रहे हैं। इट मीन्स कि जब आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी यूज़ कर लोगे इसी प्रोसेस में, तो क्या होगा कि नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल रेडिकल इंक्रीज हो जाएंगे। 10 पानी की तरफ से आए थे, वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से आए थे, रेडियोलाइसिस से आए थे, और बाकी के जो 20 होंगे वो यहाँ से H2O2 की मौजूदगी में आएंगे। तो इट मीन्स कि आपकी जो परसेंटेज है, जितने ज़्यादा हाइड्रोक्सिल रेडिकल होंगे उतना ज़्यादा डाई के ऊपर उनका अटैक होगा, उतनी ज़्यादा डाई की डिग्रेडेशन हो जाएगी, उतनी ज़्यादा आपकी परसेंटेज बढ़ जाएगी। 80 से वो मूव कर जाएगी 90, 98, 99 तक। तो दैट इज़ द बेसिक रीजन टू यूज़ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड दैट इज़ द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन, ठीक है। इसके अलावा जो वाटर से ये डिफरेंट हाइड्रेटेड इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन रेडिकल बनते हैं, इनसे भी जब ये H2O2 कंबाइन होती है, इनका रिएक्शन होता है, तो तब भी मज़ीद हाइड्रोक्सिल रेडिकल बनते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे H2O2 रिएक्ट करती है हाइड्रोजन रेडिकल के साथ जो कि वाटर की रेडियोलाइसिस से बना है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल रेडिकल बनेगा और फिर वाटर बन जाएगा, ठीक है। ये हाइड्रोक्सिल रेडिकल तो यूज़ हो गया डाई को डिग्रेड करवाने के लिए, लेकिन अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल नया बना है इसकी अगेन रेडियोलाइसिस होगी।
अगेन रेडियोलाइसिस होगी, अगेन हाइड्रोक्सल रेडिकल भी बनेगा, हाइड्रोजन रेडिकल भी बनेगा, हाइड्रेटेड इलेक्ट्रॉन भी बनेगा। फिर वही सारे के सारे हाइड्रोजन रेडिकल, हाइड्रेटेड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ अगेन रिएक्ट करेंगे, फिर हाइड्रोक्सल रेडिकल बनाते जाएंगे, हाइड्रोक्सल आयन बनाते जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल बनाते जाएंगे। इसी तरह ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा जब तक सारे के सारे डाई मॉलिक्यूल डिग्रेड नहीं हो जाते। हाइड्रोक्सल रेडिकल बनने का प्रोसेस और हाइड्रोक्सल रेडिकल का डाई मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करने का प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। एज अ रिजल्ट जब सारे डाई मॉलिक्यूल डिग्रेड हो जाएंगे सिंपल कंपाउंड्स में, स्मॉल या लो वेट कंपाउंड में, तो वहाँ पे हमारे पास जो प्रोसेस है हम कहते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम परसेंटेज अचीव हो गई है। ठीक हो गया। तो बेसिक मैकेनिज्म क्या है, यूवी लाइट या H2O2 यूज़ करने का, हाइड्रोक्सल रेडिकल बनाने हैं और वही हाइड्रोक्सल रेडिकल जो है वो एक्टिव स्पीशी के तौर पर एक्ट करती हैं डाई को डिग्रेड करवाने के लिए। अगर आप H2O2 नहीं यूज़ कर रहे तो वाटर की रेडियोलाइसिस से भी हाइड्रोक्सल रेडिकल्स बन रहे हैं जो कि डाई को डिग्रेड करवाने में हेल्प करते हैं, लेकिन उनका नंबर यानी कि कम होते हैं या स्मॉल नंबर ऑफ हाइड्रोक्सल रेडिकल बनते हैं जिसकी वजह से परसेंटेज कम आती है। लेकिन अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी आप साथ यूज़ कर लो तो परसेंटेज ज़्यादा आती है क्योंकि हाइड्रोक्सल रेडिकल के नंबर ज़्यादा हो जाते हैं, ज़्यादा अमाउंट में वो प्रोड्यूस होते हैं, ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा ईजीली वो अटैक कर सकते हैं डाई के मॉलिक्यूल के ऊपर। तो इसमें क्या है कि यूवी लाइट और गैमा लाइट दोनों के साथ यही बेसिक मैकेनिज़्म है और फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन का ये बेसिक मैकेनिज़्म है। होप्स हो कि आपको ये सारा पॉइंट क्लियर हो गया है। रेडियोलाइसिस का भी हमने देखा कि रेडियोलाइसिस कुछ भी नहीं है, जस्ट लाइट जब इंटरेक्ट करती है वाटर के साथ तो वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन हो जाती है जिसके रिजल्ट में 3 तरह की स्पीशी बनती हैं। नंबर 1 हाइड्रेटेड इलेक्ट्रॉन जो कि इस तरह लिखा जाता है। इसके अलावा नंबर 2 पे हाइड्रोजन रेडिकल बनता है और नंबर 3 पे हाइड्रोक्सल रेडिकल बनता है। ये 3 तरह की स्पीशी बनती है जब वाटर की रेडियोलाइसिस होती है और उनमें से हाइड्रोक्सल रेडिकल यूज़ होता है डाई को डिग्रेड करने के लिए। और अगर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर लो तो उससे लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोक्सल रेडिकल बन जाएंगे जिसकी वजह से डाई मॉलिक्यूल की डिग्रेडेशन ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, मैक्सिमम परसेंटेज आ जाएगी। और बेसिक अगर आपसे कोई पूछे कि बेसिक या एक्टिव स्पीशी कौन सी है, डाई डिग्रेडेशन किस की वजह से होती है, तो डैट इज़ हाइड्रोक्सल रेडिकल OH रेडिकल। तो OH रेडिकल इज़ द मोस्ट एक्टिव स्पीशी ऑफ ऑल दीज रिएक्टेंट्स और स्पीशीज़ और जो कि मेन रिस्पॉन्सिबल है डाई को डिग्रेड करवाने के लिए। तो दैट्स द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन। होप्स हो कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको इंशाल्लाह ताला डील कर लेंगे। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पे भी वीडियो बनाएं तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में बता दें, हम उस टॉपिक को भी कवर करेंगे। और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। इसके अलावा बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलते रहें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।